हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 को। इस चैप्टर के ऑलरेडी 7 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो सारे लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, ये सबसे लास्ट लेक्चर है इस पूरे चैप्टर का। इसके बाद पोलिनोमियल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको मैथ्स में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, फिर समझेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि डिवाइड द पोलिनोमियल px बाई पोलिनोमियल gx। मतलब आपको क्या करना है, पोलिनोमियल px को, ये जो पोलिनोमियल px है, इस पोलिनोमियल को पोलिनोमियल gx से, इस वाले पोलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड देना है। फिर आगे बोल रहा है एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है कि हर एक टर्म में क्या करना है, कोसेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीनों क्वेश्चन में क्या करना है, आपको px और gx दिया हुआ है और पोलिनोमियल px को डिवाइड करना है gx से, और तीनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोसेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें पोलिनोमियल px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। हमें क्या करना है, पोलिनोमियल px को पोलिनोमियल gx से डिवाइड करना है। हमें अगर नंबर का डिवीजन करना हो, सिंपल नंबर का, तो हम तो कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले कि आप 10 को डिवाइड करिए 2 से, तो आप क्या करिएगा, 2 5 जा 10, माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 0 यहाँ पे। ठीक है, तो आप नॉर्मल नंबर का डिवीजन करना तो सीख गया है। ठीक है, अब पोलिनोमियल का कैसे करेंगे, तो जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 7 में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस किए थे कि कैसे एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, कैसे एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। अगर आप लेक्चर को नहीं देखे हो तो जाके बिल्कुल देखो, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो चलिए हम सबसे पहले ये पोलिनोमियल px को gx से डिवाइड करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी दिया हुआ है पोलिनोमियल, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है कि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में x का पावर क्यूब, यहाँ पे x का पावर 2, x का पावर 1 और यहाँ पे x का पावर 0 दिया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सिंपल जैसे हम नंबर का डिवीजन करते थे वैसे ही इसको लिख लेंगे। तो ये क्या है, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, और डिवाइड किससे देना है, gx से। gx क्या है, x स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करते हैं हम, अब कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को, इससे कैसे डिवाइड करेंगे। तो करते क्या है कि जो डिविडेंड है, मतलब जो इसके अंदर है, ये जो है, ये जो पोलिनोमियल px है, जो डिविडेंड है, इसका पहला टर्म देखते हैं। तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म में प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, और जो डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है gx, इसका पहला टर्म क्या है, इसका पहला टर्म है प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब करते क्या है, हम डिवाइजर के पहले टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि डिविडेंड का पहला टर्म आ जाए। सिर्फ पहले टर्म पे ध्यान देंगे, जो पहला टर्म है ना, इसी पे ध्यान देंगे। करते क्या है कि डिविडेंड के पहले टर्म को देखते हैं और करते क्या है कि डिवाइजर के पहले टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि डिविडेंड का पहला टर्म आ जाए। तो डिवाइजर का पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, और डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स को लिख लेंगे। ठीक है, प्लस एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस एक्स को यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, प्लस एक्स को डिवाइजर के हर एक टर्म में, डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। क्या करेंगे, डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये एक्स जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। फिर ये एक्स जब -2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2x। तो क्या लिखेंगे, -2x। ये गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। जो x वाला टर्म है उसके नीचे लिखना, जो x वाला टर्म है उसके नीचे लिखना। ये क्या है, -2x। तो इसको कहाँ लिखोगे, इसको लिखोगे यहाँ पे -2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर को लिखोगे, एक्स के नीचे एक्स वाले टर्म को लिखोगे, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाले टर्म को लिखोगे। ये नहीं कि यहाँ पे -2x कर दिए, ये गलती कभी मत करना। क्या करना, यहाँ पे नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे -2x। अब क्या करोगे, अब ये जो नीचे वाला है इसका साइन चेंज कर दोगे। ये क्या है, प्लस एक्स क्यूब है तो कर दोगे -x क्यूब, और ये है -2x है तो इसको कर दोगे +2x, ठीक है। तो ये इससे कट गया, ये हो गया -3x², ये वाला यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। और ये क्या हुआ, +5x और +2x क्या हो गया, +7x, और ये वाला -3 को यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर हम इस वाले का पहला टर्म देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, -3x² है। क्या है, -3x², और यहाँ पे क्या है, x²। तो x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x² आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर के हर एक टर्म में, और यहाँ पे लिख लेंगे। तो डिवाइजर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x², फिर -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +6, ठीक है। हम क्या किए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म को लिखे, ये नहीं कि +6 यहाँ पे लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो साइन है इसको चेंज करेंगे, इसको कर देंगे प्लस, इसको कर देंगे माइनस, ये इससे कट गया, ये हो गया 7x, और ये हो गया -3, और -6 आपका हो गया -9, ठीक है। तो अब डिवाइजर आपका क्या आया, ये रहा आपका x² -2, कोसेंट रहा आपका x -3, रिमाइंडर रहा आपका 7x -9। क्या रहा, आप लिखिए यहाँ पे qx आपका क्या रहा, x -3, और rx आपका क्या रहा, 7x -9। तो ये तो रहा हमारा पहला सब क्वेश्चन। अब हम इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे सब क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पोलिनोमियल px दिया हुआ है और पोलिनोमियल gx दिया हुआ है। सब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही पोलिनोमियल px को पोलिनोमियल gx से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बिल्कुल वही काम करेंगे जो सब क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। पहला हमारा काम क्या है कि जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज कर लेना। क्या कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज कर लेना। और कैसे करेंगे रीअरेंज स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो भी वेरिएबल का पावर है उसको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, x का पावर 4, x का पावर 2, x का पावर 1, और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, x नहीं है, तो क्या हो गया, x का पावर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो डिक्रीजिंग फॉर्म में है, लेकिन एक चीज यहाँ पे छूट गया है, वो क्या है, x का पावर 3। यहाँ पे क्या नहीं है, x का पावर 3 नहीं है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x का पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई x का पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और -3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। पोलिनोमियल px को हम कुछ ऐसे लिख दिए। अब इस लिखने से क्या हुआ कि जो x का पावर 3 जब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 0, और इस पोलिनोमियल में यदि हम 0 ऐड करेंगे तो यही वाला हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ में 0 ऐड करोगे इसका मतलब कुछ नहीं। तो इस वाले पोलिनोमियल में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो कुछ नहीं होगा, मतलब ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल क्या है, इक्वल है। बस थोड़ा सा क्या हुआ, अलग फॉर्म में हमें दिख रहा है, ठीक है। x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1 और x का पावर 0। अब देखिए ये जो पोलिनोमियल gx है इसको भी रीअरेंज कर लेंगे। x का पावर 2 माइनस x का पावर 1 है और प्लस 1,
ये हो गया हमारा पोलिनोमियल gx। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो बिल्कुल डिवाइड करते हैं जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड हमारा x का पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और हमारा डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या है, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये रहा हमारा डिवाइजर, प्लस 1 सॉरी छूट गया, ये रहा हमारा डिवाइजर, ये रहा हमारा डिवाइजर और ये रहा हमारा डिविडेंड। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो करते क्या है हम कि जो भी डिविडेंड का पहला टर्म है उसको देखते हैं और जो डिवाइजर का पहला टर्म है उसको देखते हैं। तो डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, एक्स का पावर 4 और डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो करते क्या है हम कि डिवाइजर के पहले टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर के पहले टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं जो कि डिविडेंड का पहला टर्म आ जाए। और साइन का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ठीक है, साइन का एकदम बिल्कुल ध्यान से ख्याल रखेंगे कि साइन क्या है। यहां पे क्या है, एक्स का पावर 4 के पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस एक्स का पावर 4 है। यहां पे एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या है कि प्लस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस एक्स का पावर 4 आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर में तो क्या आ गया, प्लस एक्स का पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो नीचे वाला है उसका साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हमारा कट गया। अब देखिए ये क्या है, एक्स क्यूब है, इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, प्लस 1 एक्स क्यूब और प्लस 0 एक्स क्यूब, क्या हुआ, प्लस 1 एक्स क्यूब ही हुआ। तो ये क्या हो गया, प्लस 1 एक्स क्यूब को ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 4 एक्स स्क्वायर और ये वाला प्लस 4x यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर ये वाला टर्म देखेंगे, पहला टर्म देखेंगे और पहला टर्म देख के डिवाइजर का पहला टर्म देखेंगे और डिवाइजर के पहले टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला टर्म आ जाए। तो डिवाइजर का पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, ये वाला क्या है, एक्स क्यूब। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो उस प्लस एक्स को डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे लिख देंगे। तो प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक्स क्यूब, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स, माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाला और ये साइन चेंज होके एक्स क्यूब कट गया, ये रहा माइनस 4 एक्स स्क्वायर और ये रहा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस 3 एक्स स्क्वायर और ये प्लस 4x और माइनस एक्स क्या हो गया, प्लस 3x और ये वाला 5 यहाँ पे लिख देंगे तो प्लस 5 हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, पहले टर्म को देखेंगे, पहले टर्म को देखेंगे और डिवाइजर के पहले टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला टर्म आ जाए। तो ये क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, माइनस 3x मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x नहीं, माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। तो उस माइनस 3 को डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो माइनस 3 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। फिर माइनस 3
जब माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x क्या हो जाएगा, प्लस 3x, और फिर माइनस 3 जब प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3, और नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये इससे कट गया, ये कट गया, +5 और +3 हो गया आपका 8। क्या हो गया, +3 और +5 हो गया आपका 8। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि वो आपको दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो हमारा QX क्या रहा, क्वोशेंट क्या रहा हमारा QX रहा क्या, x² प्लस x - 3, और हमारा RX रिमाइंडर हमारा रहा +8। तो ये रहा सब क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम डिवाइड किए पोलिनोमियल px को पोलिनोमियल gx से, और ये रहा हमारा क्वोशेंट और ये रहा हमारा रिमाइंडर। बिल्कुल ऐसे ही फिर हम सब क्वेश्चन नंबर 3 को भी पोलिनोमियल px को पोलिनोमियल gx से डिवाइड करेंगे, और फिर हम क्वोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। तो चलिए सब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें पोलिनोमियल px दिया हुआ है और पोलिनोमियल gx दिया हुआ है। gx को क्या करना है, यहाँ पे px को gx से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। तो हम पिछले 2 क्वेश्चन से यही करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए इसको भी डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले ये वाले पोलिनोमियल को जरा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है कि जो भी वेरिएबल का पावर है उसको हम डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर क्या है, 4 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है। तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज मिसिंग है। वो क्या है, x का पावर 3 और x का पावर 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 4 प्लस 0 इंटू x का पावर 3 और प्लस 0 इंटू x का पावर 2 माइनस 5x प्लस 6। अब हम किए क्या, हम क्या किए कि इसको लिख दिए 0 मल्टीप्लाई x का पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई x का पावर 2। ये हुआ क्या, ये तो 0 है, ये भी 0 है, और इस पोलिनोमियल में जब आप 0 को ऐड करिएगा तो यही वाला पोलिनोमियल आ जाएगा। मतलब ये और ये दोनों क्या है, एक ही पोलिनोमियल है, बस अंतर क्या है कि थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया है। यहाँ पे x का पावर 3 आ गया है, x का पावर 2 आ गया है। ठीक है, और कुछ हुआ नहीं है, दोनों पोलिनोमियल इक्वल है, बस थोड़ा सा क्या हुआ है, फॉर्म चेंज हो गया है। अब देखिए ये जो पोलिनोमियल gx है इसको भी हम रीअरेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x² और +2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं किसको, इस वाले पोलिनोमियल को, x का पावर 4 प्लस 0 इंटू x का पावर 3 प्लस 0 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6, और ये क्या है, -x² प्लस 2। तो हमारा डिविडेंड रहा ये, डिवाइजर रहा ये। अब हम डिवाइड कैसे देते हैं, करते क्या है कि डिविडेंड का पहला टर्म देखते हैं और डिवाइजर का पहला टर्म देखते हैं, और डिवाइजर के पहले टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि डिविडेंड का पहला टर्म आ जाए। तो डिवाइजर का पहला टर्म क्या है, -x², और डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, प्लस x का पावर 4। तो अब हम डिवाइजर के पहले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि डिविडेंड का पहला टर्म आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -x², क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -x² को मल्टीप्लाई करेंगे, और उस -x² को डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो -x² जब -x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x का पावर 4, फिर -x² जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2x², क्या हो जाएगा, -2x²। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ये गलती नहीं करिएगा आप लोग, क्या करिएगा, x² को x के पावर 3 के नीचे नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ये जो -2x² है इसको यहाँ पे लिखिएगा, -2x² को x² के नीचे लिखिएगा, x³ को x³ के नीचे लिखिएगा, x के पावर 4 को x के पावर 4 के नीचे लिखिएगा, x को x के नीचे लिखिएगा, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखिएगा। ठीक है, इस चीज़ का बेहद ख्याल रखिएगा आप लोग। अब हम क्या करेंगे,
अब हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ पे हो गया प्लस। ये x का पावर 4 x के पावर 4 से कट गया यहाँ पे। फिर ये क्या रहा, ये वाला तो 0 इंटू एक्स का पावर 3, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 0 ही है, तो इसको यहाँ पे 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला टर्म क्या हुआ, ये है प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर और ये क्या है प्लस 2x स्क्वायर। तो 0x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो गया आपका प्लस 2x स्क्वायर और ये आपका 5x माइनस 5x यहाँ पे लिख लिए। अब हम फिर क्या करेंगे, ये पहले टर्म को देखेंगे तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म में प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है पहला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस 2x स्क्वायर आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 को डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये -2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और फिर -2 और +2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -4। तो -4 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, हम कांस्टेंट वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया +6 और यहाँ पे लिखेंगे हम -4। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये इससे कट गया, ये रहा आपका -5x, ये यहाँ पे आ गया और +6 और +4 आपका हो गया +10। ठीक है, तो ये रहा आपका डिवाइजर, ये रहा आपका कोसेंट और ये रहा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो कोसेंट क्या आया आपका QX क्या आया, QX आया आपका -x स्क्वायर -2 और RX आपका क्या आया, RX आपका आया -5x +10। तो ये रहा हमारा सब क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें करना क्या था कि पोलिनोमियल px दिया हुआ था और पोलिनोमियल gx दिया हुआ था। पोलिनोमियल px को पोलिनोमियल gx से हमें डिवाइड करना था और कोसेंट को रिमाइंडर को फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सब क्वेश्चन थे, तीनों सब क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं NCERT एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा NCERT एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। क्वेश्चन सेकेंड में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन में यह है पहला पोलिनोमियल, यह है दूसरा पोलिनोमियल, यह है पहला पोलिनोमियल, यह है दूसरा पोलिनोमियल, यह है पहला पोलिनोमियल, यह है दूसरा पोलिनोमियल। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको चेक करना है कि क्या ये जो पहला पोलिनोमियल है दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। ये जो पहला पोलिनोमियल है दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। ये जो पहला पोलिनोमियल है दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। और कैसे चेक करना है, डिवाइड देके क्या करना है कि सेकेंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करके आपको चेक करना है कि ये जो पहला पोलिनोमियल है वो दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। अब डिवाइड करके कैसे चेक करेंगे पोलिनोमियल की फैक्टर है कि नहीं है। यदि हम नॉर्मल आपको नंबर का चेक करने के लिए बोले कि ये जो 2 है वो 10 का फैक्टर है कि नहीं है, तो आप क्या करिएगा, पूछेंगे अगर हम आपसे कि जो 2 है वो 10 का फैक्टर है कि नहीं है, तो आप क्या करिएगा 10 को डिवाइड करिएगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 10, रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्या हो जाएगा 2 5 10, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे जो 2 है वो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है और रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो 2 है वो 10 का फैक्टर है। क्या है, जो 2 है वो 10 का फैक्टर है। सेम वैसे ही यदि हम आपको बोल दे कि जो 3 है वो 12 का फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या करिएगा 12 को डिवाइड करिएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 4 12, रिमाइंडर आ जाएगा 0। 3 क्या कर रहा है 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है और रिमाइंडर आ जा रहा है 0, इसीलिए जो 3 है वो क्या है 12 का फैक्टर है। हम एक और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो 4 है वो 15 का फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या करिएगा 15 को 4 से डिवाइड करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा
4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, आपका क्या हो जाएगा 0 3। तो यहाँ पे ये जो 4 है वो 15 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, हमारे रिमाइंडर 3 आ जा रहा है, इसीलिए ये 4 क्या है 15 का फैक्टर नहीं है। तो ये तो रहा हमें नॉर्मल नंबर का फैक्टर निकालना हो, फैक्टर चेक करना हो तो ये रहा, ठीक है। वैसे ही पोलिनोमियल में भी चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, यदि हमें चेक करना हो ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपल इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। यदि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका ये मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, और जब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, इसीलिए ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर होगा, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम 3 क्वेश्चन को क्या किए, डिवाइड करके डिवाइड करना सीख गए हैं, पोलिनोमियल का कोसेंट निकालना सीख गए हैं, रिमाइंडर निकालना सीख गए हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस वाले पोलिनोमियल को इस वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर निकालने के बाद चेक करेंगे कि फैक्टर है कि नहीं है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं, इस वाले पोलिनोमियल को। 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, t² माइनस 3 से। क्या करेंगे, हमारा डिवाइजर क्या है, हमारा डिवाइजर है t² माइनस 3, हमारा डिविडेंड है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 हमारा डिविडेंड है। अब हम करते क्या हैं, हम डिविडेंड का पहला टर्म देखते हैं और डिवाइजर का पहला टर्म देखते हैं, और डिवाइजर के पहले टर्म में ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि डिविडेंड का पहला टर्म आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन 1 में हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन में हम डिवाइड करना सीख गए हैं कि कैसे किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोसेंट निकालना भी सीख गए और रिमाइंडर निकालना भी सीख गए, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड का पहला टर्म क्या है 2t⁴, और डिवाइजर का पहला टर्म क्या है t²। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे t² में कि 2t⁴ आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2t², क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2t² मल्टीप्लाई करेंगे t² में, तो क्या हो जाएगा 2t⁴। तो इस वाले को डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब 2t² में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2t⁴, फिर 2t² माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6t², क्या हो जाएगा माइनस 6t², ठीक है। अब यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि t² को t² के नीचे ही लिखिएगा, t³ के नीचे नहीं लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये वाला क्या होगा, ये वाला तो कट गया, ये वाला प्लस 3t³ अभी तक बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3t³, ये हो जाएगा माइनस 2² और प्लस 6t², तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 4t² और माइनस 9t यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे हमारा पहला टर्म क्या है, हमारा है प्लस 3t³ और ये है t²। तो t² में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस 3t³ आ जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3t मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3t मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब प्लस 3t को डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो प्लस 3t जब t² में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3t³ और प्लस 3t जब माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9t, क्या हो जाएगा माइनस 9t। अब यहाँ पे हमारा साइन हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब ये हमारा कट गया, ये भी हमारा कट गया, ये बचा हमारा प्लस 4t² और यहाँ पे बचा माइनस 12, ये वाला जो है इसको यहाँ पे लिख लिए हम, ठीक है।
अब फिर हमारा पहला टर्म क्या है, प्लस 4t², क्या है, प्लस 4t², और यहाँ पे है t², तो t² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस 4t² आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस 4 को डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 जब t² में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4t², और जब प्लस 4 -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -12, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन चेंज, और ये हमारा कट के हो गया 0। अब देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। जब हम इसको जब t² -3 से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, और हमारा जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो पोलिनोमियल है इस वाले पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, इसीलिए ये वाला जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 है, रिमाइंडर क्या है हमारा 0 है, हेंस हमारा पोलिनोमियल क्या है, t² -3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 -12, क्या है, हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, इसीलिए t² -3 क्या है, इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम क्या किए, दूसरे वाले पोलिनोमियल को पहले वाले पोलिनोमियल से डिवाइड किए, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम बोल दिए कि रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए जो पहला वाला पोलिनोमियल है दूसरे वाला पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे तो हम चेक कर लिए कि ये क्या है, फैक्टर है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, अरे सॉरी यहाँ पे 2 बार 3 लिख दिया, ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो दूसरे वाले सब क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी वही काम करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3x⁴ प्लस 5x³ -7x² प्लस 2x प्लस 2, और हमारा डिवाइजर क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये रहा हमारा डिविडेंड, ये रहा हमारा डिवाइजर, और हमें क्या करना है, हमें डिवीज़न करना है, हमें यहाँ पे डिवीज़न परफॉर्म करना है। तो चलिए डिवीज़न करते हैं हम। तो ये रहा डिविडेंड का पहला टर्म 3x⁴, और डिवाइजर का पहला टर्म क्या हुआ, x²। तो अब हम x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x⁴ आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x², क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x² जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो डिविडेंड का पहला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब प्लस 3x² को डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x² जब x² में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं प्लस 3x²। ठीक है, तो जब प्लस 3x² यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x⁴, फिर प्लस 3x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9x³, क्या हो जाएगा, प्लस 9x³, और जब 3x² प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x², क्या हो जाएगा, प्लस 3x²। हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन चेंज, सब प्लस प्लस है तो नीचे माइनस 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 हो जाएगा, ये यहाँ पे कट गया। ये रहा हमारा 5x³ प्लस में, और माइनस क्या हुआ 9x³, तो क्या हो जाएगा -4x³, और ये रहा हमारा -7x² -3x² क्या हो गया -10x², और प्लस 2x को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब फिर हमें पहला टर्म देखना है, पहला टर्म क्या है, -4x³, क्या है, -4x³। तो हम x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x³ आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -4x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -4x को मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो क्या हो जाएगा,
-4x³ फिर -4x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12x²। क्या हो जाएगा -12x² और फिर -4x को +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4x। फिर यहाँ पे साइन हो जाएगा चेंज प्लस प्लस प्लस, क्योंकि सारा माइनस 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 है तो ये हमारा कट गया। अब ये क्या है -10x² और +12x², तो क्या हो जाएगा +2x² और यहाँ पे क्या है +2x और +4x हमारा हो गया +6x और यहाँ पे +2 को लिख लेते हैं हम, ये हो गया +2 यहाँ पे। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, फिर वही पहले टर्म को देखेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला टर्म आ जाए। तो ये है +2x², ये है x², तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे +2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +2x² और फिर +2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +6x। क्या हो जाएगा +6x और फिर +2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +2, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सारा प्लस है तो ये हो गया कट के हो गया हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो हम क्या किए, जब इस वाले पोलिनोमियल को जब हम इससे डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसीलिए ये वाला जो पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल है ये वाला, ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का क्या है फैक्टर है, क्योंकि जब हम इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पोलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है इसको और रिमाइंडर आ जा रहा है हमारा 0। इसीलिए ये जो पहला पोलिनोमियल है सेकेंड पोलिनोमियल का क्या है फैक्टर है। तो इसको आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम डिवाइड करके दिखा दिए कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है और आप थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसीलिए क्या होगा, ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का क्या है फैक्टर है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब सब क्वेश्चन नंबर 3 पे, और फिर वही काम करते हैं जो अभी तक करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, पहले हम डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है। यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो जो ये पहला पोलिनोमियल है दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो पहला पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी चेक कर लिए और ये भी क्या है फैक्टर है, पहला पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, डिविडेंड है x⁵ -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, और हमारा डिवाइजर क्या है x³ -3x प्लस 1। ठीक है, -3x प्लस 1, तो ये रहा हमारा डिवाइजर, ये रहा हमारा डिविडेंड, और हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करके ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड का पहला टर्म x⁵, डिवाइजर का पहला टर्म है x⁵। तो x⁵ में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁵ आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x² को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा x⁵ क्या हो जाएगा, यहाँ पे x⁵2 मल्टीप्लाई x⁵3 क्या हो जाएगा प्लस x⁵5, फिर x² -3x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3x³। क्या हो जाएगा -3x³, और फिर x² जब +1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस x²। यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, साइन हो जाएगा हमारा चेंज। ये यहाँ पे कट गया, ये रहा -4x³ और +3x³ क्या हो गया -x³, और फिर यहाँ पे x² ये कट गया -x², और ये +3x को यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और +1। अब देखिए फिर हमारा पहला टर्म क्या है x³, क्या है x³ -x³ है, क्या है -x³, और यहाँ पे पहला टर्म है x³।
तो एक्स क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -x क्यूब, फिर -1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3x, और ये हो जाएगा आपका -1 और +1 क्या हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे हम काट दिए, ये हो गया 0, +1 और +1 हो गया +2। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है +2, तो +2 रिमाइंडर हमारा आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसीलिए ये वाला जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आ जा रहा है हमारा +2, और यदि रिमाइंडर 0 आता तभी कहते कि ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है +2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें 2 पोलिनोमियल दिया हुआ था और हमें फाइंड करना था कि पहला पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या किए, सिंपल दूसरे पोलिनोमियल को पहले पोलिनोमियल से डिवाइड किए और देखिए कि हमारा रिमाइंडर जब 0 आ रहा था तो बोल रहे थे कि हाँ, जो पहला पोलिनोमियल है दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है, और यहाँ पे हमारा तीसरे सब क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर हमारा आया +2, इसलिए हम बोलेंगे ये वाला पोलिनोमियल इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये रहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, समझेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x का पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। मतलब यहाँ पे आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इस पोलिनोमियल के बाकी सारे जीरोज फाइंड करना है, जबकि आपको 2 जीरोज दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? तो कैसे निकालते हैं हम जीरोज? सबसे पहले उस पोलिनोमियल में वेरिएबल को देखते हैं, और वेरिएबल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वही उस पोलिनोमियल का डिग्री होगा, और जो भी उस पोलिनोमियल का डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा उस पोलिनोमियल का। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल है, यहाँ पे जो पोलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x है, और वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के डिग्री कितना होगा? 4 होगा, और डिग्री 4 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम 4 जीरोज होगा, यानी कि 4 ऐसे रियल नंबर होंगे जिसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 जीरोज दिया हुआ है, बाकी के 2 जीरोज आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस पोलिनोमियल के बाकी 2 जीरोज को हम फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई पोलिनोमियल है px, क्या है? कोई पोलिनोमियल है px, और इस पोलिनोमियल का कोई जीरोज है अल्फा। क्या है? कोई पोलिनोमियल है px, इस पोलिनोमियल का कोई जीरोज है अल्फा, तो x माइनस अल्फा क्या होगा? इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्या होगा? x माइनस अल्फा इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। और सपोज करिए इसी पोलिनोमियल का कोई दूसरा जीरोज है बीटा। क्या है? दूसरा जीरोज है बीटा, तो x माइनस बीटा भी क्या होगा? इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्या होगा? इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। और x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा का जो रिजल्ट आएगा, यानी कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी क्या होगा? पोलिनोमियल px का फैक्टर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले उसको देखिए। तो ये क्या हम कि ये पोलिनोमियल px है, अल्फा क्या है? इस पोलिनोमियल का जीरोज है, तो x माइनस अल्फा इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। बीटा मान लीजिए इस पोलिनोमियल का कोई दूसरा जीरोज है, तो x माइनस बीटा भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा।
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी पोलिनोमियल px का क्या होगा, फैक्टर होगा। और जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखे थे कि यदि कोई पोलिनोमियल, मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है gx और gx पोलिनोमियल px का फैक्टर है, तो जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0 और कुछ कोसेंट आएगा। तो सेम वैसे ही मान लीजिए ये जो रिजल्ट है, तो जब हम इस रिजल्ट से, मान लीजिए यहाँ पे रिजल्ट की जगह पे हम लिख लेते हैं कोई पोलिनोमियल है gx, क्या है, पोलिनोमियल कोई gx है, मतलब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो एक दूसरा पोलिनोमियल आया और उस पोलिनोमियल का नाम है gx। और जब हम उस पोलिनोमियल को px में डिवाइड करेंगे, मतलब इस पोलिनोमियल px को जब gx से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि gx क्या है, फैक्टर है px का, और कुछ कोसेंट आएगा, मान लीजिए कोसेंट आ गया हमारा qx, ठीक है, कोसेंट आ गया qx। और जो कोसेंट qx आया, जो कोसेंट qx आया वो भी इस पोलिनोमियल px का क्या होगा, फैक्टर होगा, पोलिनोमियल px का फैक्टर होगा। और देखिए यहाँ पे जो पोलिनोमियल gx आया उसी पोलिनोमियल से आप दो जीरोज निकाले अल्फा और बीटा, और यहाँ पे जो पोलिनोमियल qx आएगा इससे आप बाकी के जीरोज निकालिएगा इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का। आप समझ में आ रहा है कुछ कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया ये, क्या क्या बोल दिए आप। एक बार मैं फिर से आपको शुरू से बता दे रहा हूँ। सपोज करिए कोई पोलिनोमियल है px, ठीक है, और इस पोलिनोमियल px का कोई जीरोज है अल्फ़ा, एक जीरोज अल्फ़ा है, तो x माइनस अल्फ़ा इस px का क्या होगा, फैक्टर होगा। सपोज करिए इसी पोलिनोमियल का कोई दूसरा जीरोज है वो है बीटा, तो x माइनस बीटा भी इस px का क्या होगा, फैक्टर होगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मान लीजिए कोई रिजल्ट आया gx, और ये gx भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, क्या होगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। और जब कोई फैक्टर होता है, जब कोई फैक्टर होता है तो मान लीजिए gx px का फैक्टर है, इसका ये मतलब हुआ कि जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। क्या होगा, जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा और कुछ कोसेंट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए कि जो px है उसको डिवाइड किए gx से, और gx से जब डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि ये है फैक्टर। और जब डिवाइड करेंगे तो कुछ कोसेंट आएगा ना, तो सपोज करिए वो कोसेंट है qx, क्या है, कोसेंट qx है, और इसी qx से हम बाकी के जीरोज फाइंड करेंगे इस पोलिनोमियल का। वही कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इसको, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें दो मिल गया है जीरोज, पहला अल्फा दूसरा बीटा। तो करेंगे क्या, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ हमारा आएगा gx। फिर उस gx क्या करेंगे कि ये जो पोलिनोमियल है px, इस पोलिनोमियल px को उस gx से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ कोसेंट मिलेगा, और उसी कोसेंट से हम इस पोलिनोमियल का बाकी का जीरोज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे रब करते हैं और जो जो हम आपको बताए वो काम करते हैं हम। ठीक है, तो इसे रब करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि px हमारा क्या है, px हमारा है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और हमारा अल्फ़ा क्या है स्क्वायर रूट 5/3, और बीटा क्या है माइनस स्क्वायर रूट 5/3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, x माइनस स्क्वायर रूट 5/3 मल्टीप्लाई x माइनस स्क्वायर रूट 5/3, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो किस फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5/3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब देखिए हमें x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा हमें मिल गया gx, हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया gx, हमें क्या मिल गया, हमें gx मिल गया, ये हमारा px है, और ये जो gx है वो px का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस px को डिवाइड करेंगे gx से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा qx, और रिमाइंडर आएगा हमारा 0, और उसी qx से हम बाकी के जीरोस को फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो किसको डिवाइड करेंगे, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए हम करते क्या है डिवीज़न में, कि सबसे पहले हम डिविडेंड का पहला टर्म देखते हैं और डिवाइज़र का पहला टर्म देखते हैं, और डिवाइज़र के पहले टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि डिविडेंड का पहला टर्म आ जाए। तो डिवाइज़र का पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, 3x का पावर 4, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र के पहले टर्म में कि 3x का पावर 4 आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 3x स्क्वायर को डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले प्लस 3x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4, फिर प्लस 3x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये है प्लस तो हो जाएगा माइनस, ये है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, ये हमारा कट जाएगा, ये यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 6x क्यूब, और फिर ये है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10x हम लिख देंगे इस वाले को, ठीक है। अब फिर हम इसको देखेंगे, तो ये क्या है पहला टर्म प्लस 6x क्यूब है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6x मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो प्लस 6x जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x क्यूब, और फिर प्लस 6x माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10x, क्या हो जाएगा, माइनस 10x। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये यहाँ पे कट गया, ये भी यहाँ पे कट गया, ये यहाँ पे हो गया प्लस 3x स्क्वायर, और ये वाला कांस्टेंट माइनस 5। अब फिर वही काम, पहला टर्म देखेंगे, पहला टर्म क्या है प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, और फिर प्लस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5, साइन हो जाएगा हमारा चेंज, और ये हमारा कट के आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हम बोल रहे थे आपसे कि ये जो gx है वो क्या है, px का फैक्टर है। यहाँ पे आप देख लिए कि जब हम इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किए तो हमारा आ गया रिमाइंडर 0, इसीलिए ये वाला जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। और हमें एक चीज़ मिला, वो हमें मिला कोसेंट, ठीक है, हमें कोसेंट मिला, और हम आपसे क्या बोले थे कि जो कोसेंट आएगा उसी कोसेंट से हम इस पोलिनोमियल के बाकी जीरोज को फाइंड करेंगे। तो चलिए हमारा जो कोसेंट है QX वो क्या है, वो है हमारा QX 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये हमारा QX है। अब इस कोसेंट से हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे x का वैल्यू, हम करते क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं, और 0 के इक्वल करने के बाद अब ये पोलिनोमियल इक्वेशन में चेंज हो गया। अब इस इक्वेशन में जो x का वैल्यू होगा वही यहाँ का x का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में
x का वैल्यू फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करेंगे इस इक्वेशन में x का वैल्यू? सबसे फेमस मेथड है, कौन सा मेथड? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में करते क्या है कि पहले वाले टर्म को वैसे ही लिख देते हैं, लास्ट वाले टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, इक्वल की जगह पे इक्वल, जीरो की जगह पे जीरो। करते क्या है, बस मिडिल वाले टर्म की जगह पे कुछ ऐसा टर्म लिखते हैं जो कि मिडिल टर्म के इक्वल हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इसके फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। और इसका फर्स्ट इंटू लास्ट क्या है? अगर 3x² मल्टीप्लाई 3 करें तो क्या हो जाएगा? +9x² हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लीकेशन क्या है? +9x²। तो हमें क्या करना है, मिडिल टर्म के जगह पे कुछ ऐसा टर्म लिखना है जो कि मिडिल टर्म के इक्वल हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे +9x² हो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +3x और +3x क्या है? +6x है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो +9x² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन है, तो क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x +1। और फिर इन दोनों में क्या कॉमन है? +3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x +1 = 0। यहाँ से हमें मिल गया x +1 × 3x + 3 = 0। ठीक है, अब देखिए हम इसे रब करते हैं। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आइदर x +1 = 0 होगा। तो यहां से हमें मिल गया x = -1 और 3x + 3 = 0। तो यहां से आ गया 3x = -3, x = -3/3, ये कट के हो गया x = -1। ठीक है, तो यहां पे आपको x का दो वैल्यू निकला, पहला -1 और दूसरा भी -1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये जो पोलिनोमियल px है इसके 4 जीरोज हैं, 2 जीरोज आपको दिए हुए हैं, और जो बाकी के 2 जीरोज आपको निकाले वो क्या था? -1 और -1, यानी कि दोनों जीरोज क्या है? इक्वल है और उसका वैल्यू है -1। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं, फिर समझेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई ए पोलिनोमियल gx, द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x -2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब इस पोलिनोमियल को एक दूसरे पोलिनोमियल gx से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? हमें रिमाइंडर मिल रहा है -2x + 4 और कोसेंट मिल रहा है -x - 2। ठीक है, हमें कोसेंट क्या मिल रहा है? x - 2 और रिमाइंडर मिल रहा है -2x + 4 और हमें फाइंड करना है gx। मतलब वो पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिससे जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट हमें ये मिल रहा है और रिमाइंडर हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है हमें क्या? डिविडेंड कितना है? x³ - 3x² + x + 2। ठीक है, डिवाइजर क्या है? gx, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या है? -2x + 4 और हमारा कोसेंट क्या है? x - 2। ठीक है, हमारा डिविडेंड ये है, डिवाइजर हमें फाइंड करना है, रिमाइंडर ये है, कोसेंट ये है। अब एक बात बताइए, एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा क्या? कि डिविडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यह है ना कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। और यहां पे हमारा डिविडेंड क्या है? x³ - 3x² + x + 2। ठीक है, और हमारा डिवाइजर क्या है? हमें नहीं पता, gx। और हमारा कोसेंट क्या है? x - 2 और रिमाइंडर क्या है? +-2x + 4। ठीक है,
ये हमारा क्वोशिएंट है। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। इस रिमाइंडर को इधर जब हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और ये x प्लस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। और यहाँ से आप x माइनस 2 को इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा, बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। अब देखिए यहाँ पे हमें gx मिल गया। gx क्या है, gx किसके इक्वल है, जब इस वाले पोलिनोमियल को इससे जब हम डिवाइड करेंगे जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वही gx का वैल्यू होगा। तो चलिए अब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसे हम रब करते हैं और डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। तो हमारा पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, हमारा डिवाइजर क्या है, x माइनस 2, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे करते क्या है कि डिविडेंड का सबसे पहला टर्म देखते हैं और डिवाइजर का पहला टर्म, और डिवाइजर के पहले टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि डिविडेंड का पहला टर्म आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x। अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है x, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2x, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया हमारा, ये हो गया 3x माइनस 2x, x माइनस 2, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे है x और यहाँ पे है x, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये हमारा कट के हो गया, रिमाइंडर हमारा 0, और ये जो हमारा वैल्यू आया वही क्या है, हमारा gx है, ठीक है। तो हमारा gx क्या है, gx हमारा क्या है, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये रहा हमारा gx का वैल्यू, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा क्योंकि वो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। उस कंडीशन के हिसाब से आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। और उस क्वेश्चन के सबका अलग अलग आंसर आएगा क्योंकि सबका सोच अलग अलग है, सब लोग अलग अलग एग्जाम्पल को सोचेंगे, ठीक है। तो उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, और यहाँ पे हमारा पूरा पोलिनोमियल कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे चैप्टर के 8 लेक्चर आए और 8 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो एक साथ सब हम लोग बाय बाय बोलेंगे पोलिनोमियल को, और फिर हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। फील द नॉलेज।